और इस वक्त हमारे सहयोगी जेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाथरस से। सीधा जेपी के पास आपको लेकर चलते हैं। जेपी, आज सीएम योगी खुद घटना स्थल पर पहुंचे और कैसे कैसे ये हादसा हुआ और क्या कुछ बड़ी वजह रही है, खुद उन्होंने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए सभी जानकारियां दी हैं। जो शुरुआती जानकारी अभी तक उनके सामने आ पाई है, लेकिन अगर वहां से अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन को समझा जाए तो आपको फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहे? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ हादसा हुआ, जहाँ सीएम योगी थोड़ी देर पहले आए थे। सीएम योगी ने, आपको बता दें, ये वही जगह है। देखिए यहाँ पर सीएम योगी ने पूरा दौरा किया था और यहाँ पर आपने दौरा किया, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर, क्योंकि देखिए सड़क के उस पार भी लोग भगदड़ में दब गए थे, वहाँ भी कुछ लोगों की मौत हो गई थी। और यहाँ भी, यहाँ देखिए ये वो ग्राउंड है जो दर्शकों को बता दें, ये पूरा ग्राउंड है। यहाँ पर वो जो सत्संग था, जहाँ प्रवचन चल रहा था, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ आप तस्वीरों में, ये वही जगह है जहाँ से पूरी भगदड़, यानी काफ़ी इलाका था, बस भीड़ को मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ और इस वजह से ये दिक्कत हुई। जी, तो देखिए जेपी, एक बड़ी तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं और एक तस्वीर ये देखिएगा। अभी जो भगदड़ थी, यहाँ ये चप्पल देख सकते हैं, ये जो भगदड़ में यहाँ चप्पल, जूते बहुत सारे आपको नजर आएंगे। खासकर ये महिलाओं की चप्पल है, यहाँ कंच आप देखेंगे, छोटे बच्चों की चप्पल है। ये आप अगर देख पा रही हैं तस्वीरों में, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। ये जो भगदड़ थी, ज्यादातर महिलाएं मृतकों में वो शामिल हैं। तो यहाँ पर चलिए कुछ लोग हैं, हाँ क्या कहना चाहेंगे आप, क्या हुआ? यहाँ तो बहुत काम खराब हो गया, कल हुआ यहाँ पे बहुत जबरदस्त हादसा आप हुआ भी है। थे यहाँ पे? हाँ। अरे कल तो हम मंडे से बच गए, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा यही तो थे, हाँ। लेकिन हम थोड़े बाहर थे, अंदर नहीं थे। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप कहीं से? सिकंदर से हम। अच्छा, सिकंदर। हम सिकंदर से मरने से बच गए भाई। बाबा के भक्त हैं? बाबा के भक्त, हम बाबा भक्त नहीं है, लेकिन हम तो लोकल के आदमी। यहाँ कोई प्रोग्राम में नहीं आए थे, वो यानी सूचना मिलते ही वो मेरी गाड़ी खड़ी है बुलेरो ही लेके आए थे। उसके बाद में यहाँ तो माहौल ही सारा इतना खराब में आए थे, केवल भगदड़, जैसे भगदड़ मची है, अपनी कार लेके आए थे हम लोग। अच्छा, जैसे हमने की मौत की वो सुनी, ऐसे ही भागे, तुरंत अपनी कार लेके तुरंत दौड़े हम। तो भगदड़ क्यों मची है, पता चल पाया? भगदड़ बताते हैं ये कि यहाँ एक टैंकर खड़ा था और वहाँ जो पानी पीने पे जो पानी रिसा था, उसमें जो है नाले का पानी नहीं, नाले का पानी था, नाले का पानी आया नहीं, जो टैंकर का पानी था। और जैसे बाबा उठे, ऐसे उनके चढ़ छूने के लिए उठी है ना पब्लिक, उसमें गिरती चली गई है, पैर छूने के लिए। पैर छूने के लिए। देखिए ये वही जगह है, क्योंकि वहां बाबा का पंडाल था और देखिए वहां आपको कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी, उस रास्ते से बाबा को आना था। तो लोगों ने कहा, बाबा जब प्रवचन खत्म करते हैं तो उनकी जो रज, यानी जिसे वो मिट्टी कहते हैं, उसको लेकर उनके पैरों को छूने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई बड़ा, आपने देखा होगा अमूमन कोई भी संत या बड़ा पुजारी निकलता है या बड़ा संत निकलता है, तो लोग कहीं ना कहीं दंडवत हो जाते हैं उस जगह को, वहाँ से मिट्टी उठाने लगते हैं, उसे बहुत ही अपने आप को आस्था से जोड़कर देखने लगते हैं। वही यहाँ हुआ। ऐसा नहीं है कि जगह बहुत छोटी थी, कंजेस्टेड थी, क्योंकि आप देखिए, दर्शक जो देख रहे होंगे, ये देखिए पूरा ग्राउंड है, कई एकड़ में बाकायदा टेंट लगाया गया और सारी व्यवस्थाएं थी। बस बाबा के चक्कर में सारा खेल हो गया और सारे यहाँ पर लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। अगर बाबा चाहते, बाबा अगर वहां से मंच से ये कहते कि देखिए आप सभी एक एक करके यहाँ से निकलें, आराम से निकलें, भीड़ बहुत ज्यादा है और इसलिए व्यवस्थाएं, तो व्यवस्था जो, जिस तरह सीएम योगी ने भी कहा कि व्यवस्थाएं जो वहां के सेवादार थे उन्होंने उसको नहीं संभाल पाया। हालांकि कुछ लोगों ने, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा में साजिश भी हो सकती है। कल जिस तरह हम कुछ महिलाओं से मिले जिनके परिवार यहाँ, उनकी माताजी का निधन हुआ, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने भगदड़ शुरू की, ऐसा लग रहा है जानबूझकर भगदड़ शुरू की थी और उस वजह से यह हादसा हुआ। तो ये ग्राउंड की तस्वीर, यहीं पर सीएम योगी आए, घायलों से मिले, घायलों के बाद यहाँ घटनास्थल का मुआयना किया और दूसरी तरफ आप सोचिए भीड़ का जो था, भीड़ कितनी हुजूम थी। ये देखिए अलीगढ़ और कानपुर हाईवे, ये पूरा यहाँ लोगों की भीड़ थी। दूसरी तरफ जहां फॉरेंसिक टीम गई थी, वहां फॉरेंसिक टीम ने बताया जा रहा है वहां से बहुत सारे साक्ष्य जुटाए, वहां पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और यहां पर ये जो दूसरी तरफ है खेत, कुछ लोग भगदड़ में उधर गिर गए और उसकी वजह से भी लोग यहां दबे और ये हादसा हुआ। तो ये दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ और यही जो वाकया है इसी ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ। लेकिन भगदड़ के दौरान देखिए आकांक्षा, हम सुबह से इस जगह पर हैं
यहाँ बहुत सारा सामान आपका उधर बिखरा हुआ है, लोगों के बैग छूट गए, लोगों के खाना टिफिन छूट गए, बहुत से छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें छूट गई हैं, जूते छूट गए हैं और बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो बयां कर रही हैं इस भयावह मंजर को। ये एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए जो आयोजक की बात करें तो आपको देखिए उस बैनर को मैं दिखाऊंगा, वो बैनर पर देखिए बहुत सारे आयोजक के नाम है, सिर्फ जो चुनिंदा नाम है 1 2 3 4 5 6 लोग थे जो मुख्य आयोजक के तौर पर थे। हालांकि जिनके खिलाफ एक के खिलाफ FIR हो गया, लेकिन इसमें आयोजकों की सूची एक बाकायदा वहां पर मोबाइल नंबर के साथ डाली हुई थी जो पूरा चंदा इकट्ठा करते हैं, जो बाबा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां ये लोग खड़े हुए हैं, जहां ये देख रहे हैं, तो ये वो सभी लोग उनके बाकायदा नाम है, सूची है, उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो ये एक पूरा कार्यक्रम होता है जिसे चंदे के जरिए इकट्ठा करके कुछ लोग जो बाबा के मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, वो इस कार्यक्रम को आयोजित कराते हैं, सत्संग को कराते हैं और जब बाबा आते हैं तो प्रवचन होता है। लेकिन बाबा की एक लापरवाही 100 से भी ज्यादा 121 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। कुछ लोग अभी भी अस्पताल में हैं मौत और जिंदगी से, क्योंकि देखिए सुबह के वक्त कल रात तक आंकड़ा 116 था, लेकिन फिर यह आंकड़ा 5 लोगों का और बढ़ गया। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और इसमें ज्यादातर देखिए मथुरा के भी लोग थे, आगरा से भी लोग आए थे, हाथरस से भी आए थे, बुलंदशहर से भी लोग आए थे। दूसरे राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश से आए, हरियाणा से आए, बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर मौजूद थे जब ये सत्संग यहाँ पर चल रहा था। और जैसा SDM ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया कि परमिशन जो मांगी गई थी 80,000 लोगों की ही परमिशन मांगी गई थी। जेपी अभी कल रात भी हमने वो तस्वीर देखी जब आप अलीगढ़ पहुंचे जिला अस्पताल में, वहां पर भी कुछ लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। किसी के बेटा और बहू लापता है, किसी की बहन नहीं मिल रही है, बेटी नहीं मिल रही है। ऐसी ही तस्वीर एटा हाथरस से अभी सामने आ रही है। लेकिन बाबा अभी भी फरार बताया जा रहा है। जेपी अभी तक बाबा का कोई सुराग नहीं पुलिस लगा पाई। जी देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी बाबा के सबसे बड़ी बात है कि अभी जो FIR हुई है वो सेवादार और आयोजक पर हुई है और बाबा के खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई है। जो बाबा था, जो बाबा अगर चाहते तो व्यवस्थाएं बन सकती थी, लेकिन उस चीज से अभी तक हैरानी की बात है। लेकिन अभी तक बाबा का सुराग नहीं है। बाबा ही नहीं, जो मुख्य ये इस गांव की बात करें, ये फुलराई गांव है, उसके यहाँ से जो और भी लोग थे आयोजक, हम उनके घर पर पहुंचे और भी जो आयोजक है जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है हम वहां भी पहुंचे। सभी लोग फरार हैं, अपने परिवार के साथ वो लोग फरार हो गए। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने पूछा भी था क्या यहाँ इनके बारे में कोई पुलिस भी पूछताछ करने पहुंची है। हालांकि अभी पुलिस ने देखिए शुरुआती जांच के तौर पर अभी सिर्फ एक FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तफ्तीश नहीं करने पुलिस वहां इलाकों में पहुंची है। वापस आपके पास लौट रही हूं, कुछ और भी अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि मौत के उस सत्संग में